हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। मैंने पिछले वीडियो में शुरू किया था और बात किया था कुछ फार्मूला, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू होता है पी अपॉन में एच और कॉस थीटा। इस तरह से करके मैंने बहुत सारा फार्मूला के बारे में बात किया था। इसमें आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा। ऐसे मैं इसके आगे यानी जब थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा तो मैं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बारी बारी से यानी कि प्रत्येक एक्सरसाइज का लेकर के आऊँगा। चलो आज शुरू करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि पिछले वीडियो के थ्योरी के अकॉर्डिंग है। जैसे में क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट सेक थीटा इक्वल टू रूट टू देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, जैसे आप वीडियो रोक करके पहले ट्राई भी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा गया, गिवन दैट सेक थीटा इक्वल टू रूट टू है, देन वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में साइन थीटा का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ट्राई भी कर सकते हो, उसके बाद मैं यहाँ पर शुरू करूँगा। आप वीडियो रोको और ट्राई करो। तो चलो आप शुरू करते हैं। आई होप आप सभी लोग ट्राई किए होंगे। यहाँ पर दिया है एक ही इन्फॉर्मेशन, वो भी क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या है, रूट टू है। क्या है, रूट टू बोला जाए तो रूट टू बाई 1 है। अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एच अपॉन में, यानी कि कॉस का उल्टा यानी बी, एच अपॉन में बी होता है इसका सेक का फार्मूला। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ, यहाँ पर ये थीटा मानूँ तो इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस है और ये हो जाएगा बेस। इसका मतलब ये और ये हमको मालूम है, लेकिन यहाँ टेन और साइन से पूछा है तो यहाँ टेन और साइन कहीं ना कहीं तो उसमें पी आता होगा, यानी कि हमको पी फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट एच इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ एक्स। एक्स क्यों माना जा रहा है, क्योंकि ये रेशियो है तो इसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। और बी इक्वल टू एक्स, इस हिसाब से अगर मैं आगे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर मैं पी फाइंड करूँगा तो पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रूट टू, यानी कि रूट टू एक्स का स्क्वायर तो 2x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बोला जाए तो x, यानी p परपेंडिकुलर भी कितना आ गया, x आ गया, और बेस भी कितना है, x ही है, और ये हाइपोटेनस रूट टू टाइम्स ऑफ x है, ये आ गया। अब हमको चाहिए यहाँ पर टेन थीटा और साइन थीटा, तभी तो मैं इसका वैल्यू पूरा का निकाल पाऊँगा। यानी कि अगर मैं देखूँ टेन थीटा का वैल्यू, तो जो टेन थीटा होता है इसके बाद का स्टेप टेन थीटा होता है पी अपॉन में बी। पी अपॉन में बी यानी कि पी कितना है, एक्स है, और बी कितना है, एक्स है, इस हिसाब से 1 हो गया। और मैं देखूँ साइन थीटा को, तो ये होता है पी अपॉन में एच। पी बोला जाए तो यहाँ एक्स है और एच है यहाँ पर रूट टू टाइम्स ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हो गया 1 बाई रूट टू। यहाँ से मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू निकालना है, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में साइन थीटा। 1 प्लस टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है, अपॉन में साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन में रूट टू आ रहा है। यहाँ सोल्व करूँ तो 1 और 1 2 हो जाएगा, अपॉन में 1 अपॉन रूट टू, यानी कि रूट टू ऊपर आ जाएगा, तो रूट टू इसका कुछ आंसर हो जाएगा। इसका अप्रोच क्या था, जो गिवन था उससे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला, और जो मुझे फाइंड करना था उसके लिए आखिर क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको भी फाइंड किया और उसके बाद कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलो इसी में कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दिया गया कि साइन थीटा यदि आपका ए अपॉन बी है देन फाइंड कॉस थीटा, तो आपका कॉस थीटा क्या होगा। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या मालूम चलता है कि अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूँ तो ये अगर थीटा है, ये राइट एंगल 90 है, तो साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी कि यहाँ पर दिया है पी अपॉन में एच, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है। इसका मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर को मानूँ तो लेट परपेंडिकुलर भी कितना, ए एक्स कुछ एक्स के टर्म में होगा, और हाइपोटेनस बी एक्स कितना, हाइपोटेनस को मैंने बी एक्स मान लिया। यानी कि बोला जाए तो इसमें दो ठो दिया था, एक ए एक्स है एक बी एक्स है। परपेंडिकुलर यानी कि थीटा ये है तो ये ए एक्स हो गया, और हाइपोटेनस यानी कि ये वाला बी एक्स हो गया। हमको निकालना है कॉस थीटा।
जब मैं यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखूँगा, किसका, कॉस थीटा का, तो उसमें फॉर्मूला में आता है बी अपॉन में एच, बोला जाए तो ये हो गया बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनस। तो बेस तो हमको मालूम नहीं है, तो बेस सबसे पहले काम है मुझे निकालना, यानी कि सबसे पहले क्या करना होगा, बेस निकालना होगा। तो यहाँ पर जब मैं बेस निकालूंगा तो बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस बोला जाए तो यानी कि बी एक्स का स्क्वायर और माइनस ऑफ ए एक्स का स्क्वायर। मैं यहाँ अगर देखूँ तो रूट ओवर बी एक्स का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए एक्स का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस हिसाब से यहाँ से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा और एक्स स्क्वायर निकल गया कॉमन। इस एक्स स्क्वायर का पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंदर रह जाएगा और एक्स बाहर निकल गया। तो कुछ ये आया मेरा बी, यानी बेस आ गया, ये मेरा आ गया बेस, यानी एक्स टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस बात को याद रखना है। लेकिन मुझे निकालना ये सब नहीं था, मुझे तो कॉस्ट निकालना था, लेकिन कॉस्ट के लिए बी चाहिए था, इसलिए मैंने सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन से बी निकाल लिया। अब उसके आगे मैं जब बढ़ूंगा तो कॉस थीटा इक्वल टू पी बी अपॉन एच, तो बी यहाँ पर मालूम चल चुका है एक्स टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है एच यानी हाइपोटेनस बी एक्स। इसका एक्स और इसका एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर बच गया आपका अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी ए स्क्वायर अपॉन में बी, यानी कि कुछ कॉस थीटा का वैल्यू ही आया। अगर टेन थीटा का पूछा जाता तो उसमें भी हम निकाल लेते, यानी कि सभी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले हमको निकालना होगा जो चीज़ ज़रूरी है जिसको निकालने के लिए, उसके बाद मैं इसमें आगे कैलकुलेट करता। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी मैं बनाया। कुछ और भी क्वेश्चन इसमें देखते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूँ तो दिया हुआ है इफ़ 8 tan थीटा या फिर 8 tan a, कोई एंगल ए है, यहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल, तो 8 tan a इक्वल टू 15, तो आपको फाइंड करना है इस वैल्यू को, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए। इसका मतलब कोई एक ट्रायंगल होगा जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है एक एंगल ए, है ना, और ये कुछ बी होगा राइट एंगल, ये कुछ सी होगा कुछ तरह से। तो इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, ए के पास जो एंगल है इसके बारे में। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है, लेकिन गड़बड़ नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है 8 tan, सॉल्यूशन मैं इसका देखूँ तो क्या है, आप पहले ट्राई कर सकते हो वीडियो रोक करके। यहाँ पर दिया है 8 tan a, क्या 8 tan a इक्वल टू 15, तो क्या आप इसको ऐसा तो लिख सकते हो ना, tan a इक्वल टू 15 बाई 8, आप इसको ऐसा तो लिख सकते हो ना, कैसे, tan इक्वल टू 15 बाई 8, इतना तो लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको tan a बराबर 15 बाई यानी कि 8, ई वाला 8 जो है नीचे आ गया। इस हिसाब से इसका जो फार्मूला होता है, इस हिसाब से इसका होता है p बाई बी, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर बोला जाए तो अगर ये एंगल है तो परपेंडिकुलर आपका ये हो गया बेस, दोनों इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है। लेकिन ये निकालने के लिए मुझे हाइपोटेनस का यानी कि इसका भी ज़रूरी है, लेकिन आखिर ये होगा क्या। तो यहाँ से मैं मानूँ कि लेट पी यानी परपेंडिकुलर बी रूट 15 टाइम्स ऑफ, सॉरी 15 है, तो 15 टाइम्स ऑफ एक्स एंड बी यानी बेस इक्वल टू 8x। इसका मतलब यहाँ से मैं आगे निकाल सकता हूँ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर यानी 15x का स्क्वायर एंड प्लस में 8x का स्क्वायर। इसका मैं बेसिक दे चुका हूँ, तो आप जाकर के फर्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो। 15 का स्क्वायर होता है 225 एक्स स्क्वायर और प्लस में 8x का होता है 64 एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि यहाँ देखूँ तो 5 4 9 होता है और 6 2 8 और 2 289 एक्स स्क्वायर और 289 शायद 17 का ये एक्स स्क्वायर है और एक्स का स्क्वायर का बाहर एक्स निकलेगा। इस हिसाब से हाइपोटेनस आपका रूट 17 टाइम्स ऑफ एक्स आ गया। ये शायद 17 का ही स्क्वायर है, 7 7 49 4 7 7 14 4 18 में 1 2 1 सही है, यानी कि 17 का स्क्वायर है 289। मैं अगर आगे इसमें सोल्व करूँ, अगर साइन ए यानी एंगल ए पर ही बात किया जा रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, यानी परपेंडिकुलर बेस अभी भी वही रहेगा। जब यहाँ पर एंगल चेंज होता है तब दिक्कत आता है, यानी कि जैसे ही मैं एंगल ए से सी पर जाऊँ तो सी के बारे में जैसे ही पूछा जाएगा तो परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा और बेस या हाइपोटेनस ये यहाँ पर चेंज हो जाता है। ये मैंने पिछले वीडियो में ठीक से बताया, उस पर क्वेश्चन भी किया। तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए यानी कि साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है पी अपन में एच और कॉस का जो होता है वो होता है बी अपन में एच, कुछ इतना होता है। मैं पी देखूं तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 15x है, अपन में एच अभी मैं निकाल चुका हूँ 17x माइनस
बी अपॉन में एच यानी कि बी है 8x अपॉन में एच है 17x। यहाँ से x को काटेगा, ये x को काटेगा, 17 का एलसीएम 17, 15 माइनस 8 यानी कि आ गया 15 में से 8 जाएगा 7 बटा में 17, यानी कि ये आ गया इसका वैल्यू। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन दिया था उसको पहले सिंपल मैंने बनाया, उसके बाद जो भी और यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल सकता था निकाल लिया, उसके बाद सोल्व कर दिया। तो इस तरह से आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। चलिए इसमें मूव करते हैं आगे यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है साइन बी इक्वल टू 1/2 और हम मुझे निकालना है 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ज़्यादा वो टफ नहीं है, यहाँ पर एंगल बी को लेकर के ही चला गया है, एंगल चेंज वैसे नहीं किया गया है, लेकिन एक लोचा है। क्या लोचा है? cos क्यू बी आ गया है। देखो यहाँ पर एंगल का कभी भी हम स्क्वायर या क्यूब नहीं करते हैं। जैसे साइन थीटा है, अगर मैं बोलूँ कि इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर। एंगल का स्क्वायर नहीं करते हैं, केवल यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको कैसे सोल्व किया जाएगा? यदि साइन थीटा का वैल्यू जैसे कि 1/2 दिया है, मैं पूछूँ कि साइन स्क्वायर थीटा निकालो, इसका मतलब जो साइन थीटा का वैल्यू है उसमें केवल आपको स्क्वायर कर देना है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। कुछ नहीं, साइन थीटा का 1/2 था, साइन स्क्वायर थीटा पूछा गया तो आपको साइन थीटा का वैल्यू का स्क्वायर कर देना है। साइन क्यूब थीटा पूछा जाता तो साइन थीटा का वैल्यू को क्यूब कर देना, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो वही है कॉस क्यू बी, यानी कि कॉस बी का जो वैल्यू होगा उसका क्यूब कर देंगे, यह आ जाएगा। सिंपल है। अब साइन बी का वैल्यू दिया है, मुझे कॉस की ओर जाना है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन से मैं वहाँ तक पहुँचने वाला हूँ। आप वीडियो में ध्यान से बने रहना, और बल्कि आप वीडियो को रोक करके, आप वीडियो रोको और क्वेश्चन तब तक ट्राई करो, और वीडियो को रोको और क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो कि आपसे बन पाता है या फिर नहीं। आप थॉट प्रोसेस को डेवलप करो कि कैसे यहाँ तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलो हम इसको शुरू करने वाले हैं, कैसे पहुँचेंगे। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो मालूम है, साइन बी इक्वल टू 1/2 मालूम है, जो कि होता क्या है, ये p/h होता है। यानी कि एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, और यहाँ पर a b और c ऐसे कुछ लिख लेता हूँ, या फिर हाँ ABC ऐसे कुछ लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये इस बार एंगल है, यहाँ पर ये 90 है, यानी कि थीटा यहाँ पर इस बार यहाँ है, ये 90 है। तो P कौन होगा? थीटा का अपोजिट वाला P हो जाएगा, और ये हो जाएगा B, और जो बच गया वो H हो जाएगा। यहाँ पर P और H मालूम है, तो मैं यहाँ से B निकाल सकता हूँ, क्योंकि कॉस में B का काम आ जाएगा। तो सबसे पहले P को मान लिए हम लेट P बराबर क्या मान लिए? x, और h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x। इस हिसाब से अब मैं जब भी b निकालूंगा तो b निकालने के लिए h का स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा 3x स्क्वायर, तो 3 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ x, ये बाहर निकल गया। तो b भी मालूम हो गया कि मेरा b कुछ इतना आने वाला है। लेकिन अब जो निकालना है उसमें देखते हैं, उसमें क्या निकालना है? 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, कुछ इतना। तो 3 को मैं 3 छोड़ता हूँ, cos b का जो फार्मूला होगा, यानी cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि b फॉर बेस, यहाँ पर ये वाला b नहीं है, ये बेस ये वाला b है, अपॉन में हाइपोटेनस माइनस 4, यहाँ भी लिखेंगे हम, कहे कि cos b ही है तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, लेकिन है क्या? क्यूब में है, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा उसका क्यूब कर देंगे। 3 इंटू b/h, b कितना है? √3 टाइम्स ऑफ x है, अपॉन में h कितना है? 2x है। यहाँ से ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा, माइनस 4 b/में h, यानी कि फिर से वही √3x अपॉन में 2x, और उसका पूरा का होल क्यूब कर देंगे, तो यहाँ से ये ला x कट जाएगा। ध्यान देना, ये हो जाएगा 3√3 अपॉन में 2, और माइनस ये हो जाएगा आपका √3 का क्यूब जब हम करेंगे, √3 का क्यूब जब हम करेंगे तो इसका स्क्वायर 3 होता है, लेकिन 3√3 हो जाएगा जब इसका क्यूब करेंगे। तो 4 टाइम्स ऑफ 3√3, √3 का क्यूब आएगा 3√3, ये बेसिक है, अपन 2 का क्यूब आ जाएगा 8। इसको अगर हम यहाँ से इसको काट दें, यानी कि सोल्व कर दें, तो ये हो जाएगा 2, 4 2 जा 8। यहाँ से और अगर हम यहाँ तक है आगे, तो 3√3 अपॉन में 2 माइनस यहाँ पर क्या है 3√3 अपॉन में यहाँ जो कटा था उसके बाद 2 आया था 2। इसका मतलब इस बार मैं एलसीएम लूँ या फिर सिंपल आप देख सकते हो कि 3√3/2 में से 3√3/2 को घटा दिया जा रहा है, यानी कि आंसर 0 आ जाएगा। सेम में से सेम घटाने पर, यानी सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाने पर आंसर 0 आता है। इसका मतलब इसका आंसर इस बार 0 आया। आप कैलकुलेट कर सकते हो, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को पुट करेंगे, तब मेरा वैल्यू आ जाएगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन था। तो मैंने लगभग 3 या 4 क्वेश्चन कर लिया है। अब इसमें जो एक्सरसाइज, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 8.1 मैं उससे करूँगा, और लेकिन इसमें नहीं, इस लगातार वीडियो में नहीं, इस सीरीज में नहीं, क्योंकि इस सीरीज अभी केवल फिलहाल मैं थ्योरी दूंगा
और कुछ कुछ इस तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। जब ये थ्योरी वाला ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसी के दरमियान यानी कि इसको ख़त्म करने के बाद मैं इसमें एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। अब अगला वीडियो आने वाला है जो कि एंगल से रिलेटेड, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, इस तरह का वैल्यू पर क्वेश्चन भी और उसका थ्योरी भी आने वाला है। तो आप बने रहना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।